सन फार्मा ने रनबैक्सी को कैसे अक्वायर किया, इसका हम केस स्टडी को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम दोनों कंपनीज की बात कर लेते हैं, जो कि हैं सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड। सबसे पहले बात करते हैं सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। तो सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक तरह की इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इट इज़ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और फोर्थ नंबर पे स्पेशली जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है वर्ल्ड की प्रेजेंट में। इट वाज फाउंडेड बाय दिलीप सांघवी इन 1983 इन व्यापी, गुजरात में फाउंड किया था इन्होंने, दिलीप सांघवी ने। और इसके पांच प्रोडक्ट्स में डील करती थी। फिर सन फार्मा वाज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इन 1994 इन एन इशू ओवर सब्सक्राइब 55 times. The founding family continued to hold a majority stake in the company and listed among the Forbes world's best regarded companies in 2019. 2019 में बेस्ट रिगार्डेड कंपनीज का अवार्ड मिला था इनको, और 2020 में इनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल्डन पिकॉक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड 2020 में इनको मिला। उसके बाद अगर बात करते हैं रनबैक्सी लेबोरेटरीज की, तो रनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड वाज एन इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी थी दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड in India in 1961 में incorporate हुई थी और remained an entity till 2014. The company went public in 1973. Ownership of Ranbaxy changed twice over the course of its history. तो सबसे पहले जब ये अक्वायर हुए, उसके पहले इसकी ओनरशिप 2 बार चेंज हुई थी। तो रनबैक्सी वॉज स्टार्टेड बाय रणबख्श सिंह एंड गुरबख्श सिंह, 2 भाइयों ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था 1937 में, उस एज अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर जापानीज कंपनी शिनोगी। इस नाम की कंपनी के लिए इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर की तरह इसको स्टार्ट किया था। द रनबैक्सी ब्लेंड द नेम ऑफ इट्स फाउंडर, तो इन दोनों भाइयों के नेम के ही ब्लेंड से इसका नाम रन पैक्सी पड़ा। उसका 2008 में देखें तो जापानीज फार्मास्यूटिकल कंपनी जो थी दाइची साकियो ने इसको अक्वायर किया, इसका कंट्रोलिंग शेयर। 2014 में सन फार्मास्यूटिकल कंपनीज अक्वायर 100% ऑफ रनबैक्सी इन ऑल स्टॉक डील थी। जो 2014 में जब इसकी डील हुई तो इसमें 100% स्टॉक डील थी। स्टॉक यानी कि शेयर स्वैप डील थी, जहाँ पे सन फार्मास्यूटिकल ने रनबैक्सी को अक्वायर किया था और उसके बदले शेयर्स दिए थे। बात करते हैं रनबैक्सी की कंट्रोवर्सीज, देखते हैं कि क्या रीज़न रहे होंगे कि रनबैक्सी को इस तरह से सेल होना पड़ा। तो देखते हैं, सबसे पहले 2004-5 की बात करते हैं। तो दो एम्प्लॉयज़ थे इन्होंने, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से इनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि जो 2 एम्प्लॉयज़ थे इनके, सबसे पहले फैब्रिकेशन ऑफ ड्रग रिपोर्ट की बात कही इन्होंने, इनके दो दो एम्प्लॉयज़ थे। उसके एज अ रिजल्ट क्या हुआ, यूएस एफडीए इशू 2 वार्निंग लेटर्स टू रनबैक्सी। उसके रनबैक्सी को 2 वार्निंग लेटर्स भी यूएस एफडीए ने इशू किए थे। एन इम्पोर्ट अलर्ट फॉर जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट्स बाय 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया। बाय 25 Feb 2019 में क्या होता है, एफडीए ने कहा कि हैड हॉल्टेड रिव्यू ऑफ ऑल ड्रग्स, सारे के सारे ड्रग्स का इन्होंने रिव्यू होल्ड कर दिया एप्लीकेशन, इंक्लूडिंग डाटा डेवलप्ड एट रनबैक्सी Pentova plant in India because of all practice of falsified data and test results in approved एंड पेंडिंग ड्रग एप्लीकेशंस। इन 2013 में क्या हुआ कि रनबैक्सी प्लीज्ड गिल्टी एंड पेड 500 मिलियन फाइन। 500 मिलियन का बाद में गिल्टी हुई और इसको 500 मिलियन का इनको फाइन भी देना पड़ा था फॉर फेलोनी चार्जेस रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन अडल्ट्रेटेड ड्रग्स। उसके बाद मेड ऑफ 2 ऑफ रनबैक्सीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया एंड मिस रिप्रेजेंटिंग क्लिनिकल जेनरिक डाटा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रनबैक्सी वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एफडीए रेगुलेटेड ड्रग्स। तो एफडीए ने, यूएस एफडीए ने इनको जो है प्रोहिबिट कर दिया था, ठीक है, अंटिल इट कंपाइल्ड विद यूएस ड्रग मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट, जब तक ये यूएस की जो ड्रग की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल नहीं कर देती। 2014 में क्या हुआ कि इट वाज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स एपीआईज फ्रॉम तुआनसा इंडिया फॉर एफडीए रेगुलेटेड ड्रग प्रोडक्ट्स। तो ये रीजंस थे कि इनका जो सेल्स है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा था, इनका शेयर जो है मार्केट में कम हो रहा था, इनको प्रॉब्लम्स हो रही थी, फेस करनी पड़ रही थी यूएस मार्केट में। उसके बाद बात करते हैं तो जो डील क्या हुई कि सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जो डील हुई दोनों कंपनीज के बीच में, तो सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड अक्वायर रनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड फॉर $3.2 बिलियन में इन्होंने
जापान के डाइची साकियो से कंप्लीटली इन स्टॉक विद एडिशन टू 800 मिलियन यूएसडी ऑफ डेप्ट। इन्होंने पूरा का पूरा स्टॉक में इन्होंने अक्वायर किया 3.2 बिलियन यूएसडी में, और 800 मिलियन यूएसडी का डेप्ट भी था। तो the deal concluded on 6 April 2014 after regulatory approvals. Thus world's fifth biggest generic company ये बनने वाली थी। इसके बाद रेवेन्यू में बाय रेवेन्यू इंडियाज लार्जेस्ट ड्रग मेकर विद लोकल मार्केट शेयर ऑफ 10% वॉज क्रिएटेड। उसके बाद जब ये दोनों मिल गई तो ये सबसे बड़ी बिगेस्ट कंपनी बनने वाली थी रेवेन्यू में, ठीक है। उसके रनबैक्सी शेयर होल्डर्स विल रिसीव 0.8 शेयर ऑफ सन फार्मा फॉर ईच शेयर ऑफ रनबैक्सी। हर एक रनबैक्सी के शेयर पे 0.8 शेयर सन फार्मा कंपनी के मिलने वाले थे डील में। दिस एक्सचेंज रेशियो रिप्रेजेंट एन इम्प्लाइड वैल्यू ऑफ 457 for each Ranbaxy share at a premium of 8% to Ranbaxy at 30 days volume weighted average share price. फिर पोस्ट डील में क्या हुआ, द एंटिटी हैड 30,000 करोड़ फोर 11 US dollar as a combined annual revenue and 2.5 trillion USD in market value. रनबैक्सी बीवी न्यूटलेस एंड सबसे जो भी रनबैक्सी की जो सब्सिडरीज थी अब वो फार्मास्यूटिकल्स एंड फार्मा की सब्सिडरीज बनने वाली थी, और जो डील थी वो मेटेरियलाइज हुई आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज एक्ट 1956 एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज के इनके क्लियरेंस के बाद ये क्या हुई, मेटेरियलाइज हुई डील। विद दिस डील द शेयर होल्डर्स ऑफ द रनबैक्सी रिसीव 0.8 ऑफ सन फार्मा शेयर्स फॉर एवरी रनबैक्सी शेयर्स। डाइची हैड अ स्टेक ऑफ 9%। जो डाइची साकियो थे इनका 9% शेयर हुआ इस कंपनी में आफ्टर द डील। द पब्लिक शेयर होल्डर ऑफ रनबैक्सी एंड सन फार्मा हैव 14% एंड 22% स्टेक रिस्पेक्टिवली आफ्टर द डील। उसके बाद बात करेंगे क्या मोटिव रहे होंगे। अगर हम देखें कि बायर ने क्यों इसको परचेज किया, तो द मर्जर वुड क्रिएट द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट स्पेशली जेनरिक कंपनी बनने वाली थी। मर्जर होने के बाद नंबर 1 फॉर फार्मा कंपनी थी इंडिया के, वन ऑफ द एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स थी। नंबर 1 इंडियन फार्मा कंपनी बनने वाली थी इन US मार्केट, और एक्सपेंडिंग परस्पेक्टिव इन वेस्टर्न यूरोप मर्ज एंटिटी टू हैव ग्लोबल फुटप्रिंट्स इन ओवर 55 की मार्केट्स। ओवर $2 बिलियन इन सेल्स में उनको रेवेन्यू मिलने वाला था। नंबर 1 इन जेनरिक डेमेटोलॉजी, नंबर 3 इन ब्रांडेड, अप्रोचिंग $1 बिलियन सेल्स इन हाई ग्रोथ इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग रशिया, रोमानिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील एंड मलेशिया। एक्सटेंसिव प्रोडक्ट बास्केट थी, लार्जली ब्रांडेड बिजनेस विद मिनिमल ओवरलैप। $250 मिलियन का रेवेन्यू था एंड ऑपरेशनल सिनर्जीज बाय थर्ड ईयर। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनने वाली थी इनको अलग अलग मार्केट्स में। उसके बाद हम पोस्ट एक्विजिशन सिनेरियो को अगर हम देखें तो क्या हो गया, तो उसके बाद फिर इसमें फिफ्थ लार्जेस्ट स्पेशली जेनरिक कंपनी थी, $4.2 बिलियन की बन गई। द एंटिटी विल हैव द प्रेजेंस इन 55 कंट्रीज में इनका प्रेजेंस हो जाने वाला था, एंड बी सपोज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वर्ल्ड वाइड विद अ हाईली कॉम्प्लीमेंट्री पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर बोथ अक्यूट एंड क्रॉनिक ट्रीटमेंट्स। देन उसके बाद बात करते हैं ना, मर्जर विल इम्प्रूव द सन फार्मास ग्लोबल फुटप्रिंट, और भी जो है ग्लोबल फुटप्रिंट का सही होने वाला था इनका इमर्जिंग फार्मा मार्केट्स में लाइक रशिया, ब्राजील, मलेशिया, ऑफरिंग क्रॉस सेलिंग एंड बेटर ब्रांड बिल्डिंग। सिनर्जी बेनिफिट $250 मिलियन का इनको जो है रियलाइज होने वाला था बाय द थर्ड ईयर। द डील विल मेक सन फार्मा द लार्जेस्ट फार्मा कंपनी इन इंडिया विथ 9% market share. The acquisition will also enable Sun Pharma to enhance its edge in acute care hospitals and OTC businesses with 31 brands among the India's top 300 brands and better distribution network. तो अगर हम देखें तो ये एक तरह का सक्सेसफुल एक्विजिशन था सन फार्मा का रनबैक्सी पे।